Gantt task bonus plan method. Now, what is Gantt task bonus plan method? Now, everyone, see here. Now, in this method, Gantt task bonus plan method, that is, in this method, there is a combination of what? Time rate, bonus, and piece rate plan. So remember it, everyone. This method is a combination of time rate, bonus, and piece rate plan. मतलब इसमें टाइम रेट सिस्टम तो आएगा ही, बोनस ठीक है, बोनस तो नॉर्मल सी बात है, बोनस प्लान मेथड है, और पीस रेट भी आएगा, कितना पीस बनाया है उसके हिसाब से भी, मतलब ये सबका कॉम्बिनेशन हो गया. गैंट टास्क बोनस प्लान मेथड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाट? टाइम रेट, bonus, and piece rate plan. Remember it. What this system is a combination of, means in this method, right? It's a combination of what? Combination of time rate, bonus, and piece rate plan. याद रखो, correct? So that is why in this method there is a combination of what? Combination of time rate, bonus, and piece rate plan. How? देखो अब ये गैंट टास्क में रेम्यूनरेशन कैसे मिलेगा, वर्कर्स को रेम्यूनरेशन कैसे मिलेगा, कैसे बोनस प्लान, उनको बोनस मिलेगा, उनको ज्यादा वेज मिलेगा, क्या है इंसेंटिव सिस्टम इसका. सो दी सी प्रोडक्शन, अगर प्रोडक्शन आपका बिलो स्टैंडर्ड हो रहा है, देखो कंपनी एक स्टैंडर्ड सेट करती है कि चलो आपको इतना प्रोडक्शन करना है, जैसे 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करना है, वो कंपनी का एक स्टैंडर्ड हो गया, 100 क्वांटिटी आपको प्रोड्यूस करना है. तो समझो वर्कर्स ने, किसी वर्कर्स ने बिलो स्टैंडर्ड 100 से नीचे प्रोड्यूस किया, 100 से नीचे, समझ लो एक एग्जांपल, 100 से नीचे प्रोड्यूस किया, तो उसको गारंटीड टाइम रेट मिलेगा. गारंटीड टाइम रेट मतलब स्टैंडर्ड से नीचे भी किया है तो फिर भी एक टाइम रेट मिल रहा है, टाइम रेट के हिसाब से, मतलब एक मिनिमम पेमेंट उसको मिलेगा. क्या होगा? ही विल गेट द मिनिमम पेमेंट, जो मिनिमम पेमेंट है वो मिलना ही है, गारंटीड टाइम रेट उसको मिलना ही है. लाइक समझो एक एग्जांपल लिया, लाइक ₹10 पर आवर, कितना, जैसे 1 आवर का 10 रुपीज, वो आपको फिक्स मिल रहा है, गारंटीड है. आपने भले प्रोडक्शन कम किया हो, स्टैंडर्ड से नीचे किया हो, बट आपको गारंटीड टाइम रेट मिल रहा है. बराबर है. इसमें फायदा किसका हो गया? जो लेस एफिशिएंट वर्कर है उनका फायदा हो गया कि भाई उनको मिनिमम वेज रेट तो मिल ही रहा है, गारंटीड टाइम रेट उनको मिल रही है, मिल रहा है, भले वो स्टैंडर्ड से कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन उनको जो मिनिमम वेज रेट है, जो गारंटीड टाइम रेट रखा है कंपनी ने, वो मिल रहा है. दैट्स इट. Got it? So this is what production below standard से related हो गया. Now if अगर प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड हो गया बेटा, तो क्या होगा? If production equal to standard, what if production, what beta, equal to standard, at those case, in such case what will happen? तो in such case गैंट टास्क में क्या है बेटा, अगर प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड हुआ तो देखो 120% ऑफ टाइम रेट. व्हाट? इफ प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड हुआ, याद रखो, अगर स्टैंडर्ड मतलब 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस करने का स्टैंडर्ड है और 100 क्वांटिटी प्रोड्यूस कर दिया वर्कर ने, तो स्टैंडर्ड अचीव कर लिया ना, तब क्या होगा? तब कैसा उसको सिस्टम, मतलब कैसा पेमेंट मिलेगा, क्या बोनस प्लान है? तो देखो अगर प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड हो गया ना, तो 120% ऑफ टाइम रेट, तो जो गारंटीड टाइम रेट था आपका, जैसे कितना था, 10 रुपीज, ₹10 पर आवर ना, तो अब इधर कितना मिलेगा? बोलो, आंसर बताओ. अब इधर कितना मिलेगा 1 आवर का? अब इधर कितना रेट मिलेगा? बताओ, आंसर बताओ फटाफट. 120% ऑफ टाइम रेट. पहले कितना था टाइम रेट? 10 पर आवर. तो प्रोडक्शन अगर स्टैंडर्ड, जो इक्वल टू स्टैंडर्ड है, उतना प्रोड्यूस किया, तो उसको कितना मिलेगा? 120% ऑफ टाइम रेट, मतलब इसके हिसाब से कंपेयर करो, कितना आएगा? बोलो कितना आएगा? 120% ऑफ टाइम रेट मतलब 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है ना उसको. तो अब इधर कितना होगा? टेल मी. 120% ऑफ टाइम रेट इज व्हाट? टाइम रेट 10 है ना, तो 120% ऑफ 10 कितना होता है? बोलो बोलो बोलो. यस, सिंपल. अरे भाई 10 का 120% निकालो, 12 रुपीज हो गया कि नहीं? मतलब अब इधर अगर उसने इक्वल टू स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया, तो कितना मिलेगा उसको? 12 रुपीज.
पहले देखो बिलो स्टैंडर्ड वालों को कितना मिल रहा है 10, राइट है, बट आपने स्टैंडर्ड प्रोड्यूस किया तो आपको 12 मिला कि नहीं, मतलब 120% ऑफ टाइम रेट, मतलब क्या हो गया 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, कितना परसेंट, इसका मतलब क्या हुआ 20% एक्स्ट्रा, समझा, मालूम पड़ा। और 10 का 20% कितना होता है 2 रुपीज, तो 10 + 2 12 हो गया, और 12 मतलब क्या हो गया 10 का 120%, नॉर्मल कैलकुलेशन है भाई, समझा कि नहीं, याद रखो। तो याद रखो 120% ऑफ टाइम रेट, कैलसी लोगे ना 10 इंटू 120% निकालोगे तो आपको आंसर डायरेक्ट मिल जाएगा 12 रुपीज, समझा कि नहीं, मालूम पड़ा। तो एक तरह से देखा जाए तो इधर कितना बोनस मिला आपको 20%, 20% एक्स्ट्रा मिल गया, बराबर, 20% आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव मिल गया अच्छा काम करने का, समझे कि नहीं। तो 120% ऑफ टाइम रेट, क्लियर। नाउ अगर आपने प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड किया, अबव स्टैंडर्ड, अबव स्टैंडर्ड जा रहे हो, व्हाट, प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड के ऊपर अगर आपने प्रोड्यूस किया है तब क्या होगा, वो टाइम पे क्या होगा, इफ प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड। तो अब देखो मैंने क्या बोला, अब इधर क्या होगा, अगर अबव स्टैंडर्ड आया ना, अबव स्टैंडर्ड, तो याद रखना क्या बोल रहा है 120% और हायर, 120% या उससे भी ज्यादा। बट अब इधर क्या होगा, इधर टाइम रेट नहीं आएगा, इधर आएगा पीस रेट, क्या आएगा बेटा, पीस रेट, समझा कि नहीं। अब आपने अगर ज्यादा स्टैंडर्ड से भी ज्यादा अगर आपने प्रोड्यूस किया 100 से ज्यादा, समझो आपने कितना 150 क्वांटिटी प्रोड्यूस किया, तो अब आपको टाइम रेट के हिसाब से नहीं मिलेगा, अब आपको पीस रेट के हिसाब से मिलेगा। 150 पीस रेट बनाया, 150 मल्टीप्लाइड बाय रेट क्या होगा 120% और हायर, 120% और हायर, तो इंटू 12, तो ठीक है, जो रेट है उसका पीस रेट जो भी है, मालूम पड़ा, वो कम से कम 120% या उससे ज्यादा होगा फॉर द एंटायर आउटपुट। तो इधर पीस रेट के हिसाब से मिलेगा, और पीस रेट के हिसाब से मिलना मतलब अच्छा आपको इंसेंटिव मिल रहा है, अच्छा पेमेंट मिल रहा है, अच्छा पे मिल रहा है। तो अगर आप स्टैंडर्ड के ऊपर जाओगे तो आपको पे अच्छा मिलना ही है, समझा कि नहीं, आपको अच्छा पे मिलना ही है। तो 120% ऑफ पीस रेट, तो समझो जो भी पीस रेट है, एक एग्जांपल ले लो, पीस रेट एक पीस बनाने का जो भी रेट चल रहा है, समझो एक पीस का कितना है 10 रुपीज पकड़ो, एक एग्जांपल ले लो 10 रुपीज है। अब उसका भी उस पीस रेट का भी 120% मतलब 12 या उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तो कंपनी के पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कितना देना चाह रही है, समझा। तो हम लोग ले लेते हैं बेटा, समझो 13 रुपीज, 13 रुपीज पीस रेट 13, ठीक है, 13 पीस रेट और इनटू कितना पीस बनाया 150, 150 पीस बनाया, तो 150 इंटू 13 कर दो, तो उतना उसको पे मिलेगा। तो यहाँ मतलब इसीलिए ये सिस्टम जो है गैन टेस्ट बोनस प्लान, इसमें टाइम रेट भी आ रहा है और पीस रेट भी आ रहा है। यहां तक प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड तक देखो आपको क्या आया, टाइम रेट आ गया। लेकिन अगर आपने अबव स्टैंडर्ड किया, अबव स्टैंडर्ड, तो आपको क्या आ रहा है, पीस रेट के बेसिस पे मिलेगा, पीसेस के बेसिस पे, बराबर है। 120% ऑफ पीस रेट फॉर द एंटायर आउटपुट, कितना आउटपुट आपने प्रोड्यूस किया है, समझो आपने 150 आउटपुट प्रोड्यूस किया, 150 मतलब वो आपका पीसेस हो गया, 150 आपका क्या हो गया बेटा, पीसेस, व्हाट, 150 आपका क्या हो गया, पीसेस हो गया, इनटू जो भी पीस रेट है उस पीस रेट का भी 120% या उससे ज्यादा मिलेगा, समझा कि नहीं। तो आपका क्वांटिटी समझो कितना हो गया 150, एक नॉर्मल एग्जांपल 150 इंटू समझो पीस रेट आपका 13 रुपीज है, 13 एक नॉर्मल एग्जांपल लिया खाली समझाने के लिए, तो पीस रेट ज्यादा भी हो सकता है ना बेटा, सो 150 इंटू 13 ले लिया, खत्म, समझा कि नहीं। तो यहाँ क्या होगा, अगर प्रोडक्शन गैन टास्क में याद रखना, अगर प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड हो रहा है तो आपको पीसेस के बेसिस पे मिलेगा, किसके बेसिस पे, पीस रेट, कितना पीस बनाया है आपने, पूरा एंटायर आउटपुट कितना दिया आपने, कितना प्रोड्यूस किया है, पड़ा, इनटू पीस रेट, वो भी पीस रेट में, पीस रेट में नॉर्मल पीस रेट नहीं मिलेगा आपको, नॉर्मल पीस रेट नहीं, 120% ऑफ नॉर्मल पीस रेट, जो पीस रेट चल रहा होगा ना उसका भी 120%, उसका 120%,
जैसे एग्जांपल बताया ना मैंने समझने के लिए कि 10 रुपीज ही ले लो, समझो पीस रेट 10 रुपीज ही चल रहा है, तो 120% कितना हो गया, 12 रुपीज, और उससे भी ज्यादा और हायर तो कंपनी डिसाइड करेगी, या तो समझो 13 हो गया, 14 हो गया, 15 हो गया, वॉट एवर इट विल बी, समझा कि नहीं। तो जो नॉर्मल पीस रेट है वो नहीं, उससे भी ज्यादा मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो कितना पीसेस आपने बनाया, सही है, मजे 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 मजे, राइट है। सो प्रोडक्शन अबव स्टैंडर्ड में इतना बेनिफिट मिल रहा है, दिस इज व्हाट गैंट टास्क बोनस प्लान मेथड, याद रखो। तो याद रखना सब लोग, अगर प्रोडक्शन बिलो स्टैंडर्ड हुआ तो गारंटीड टाइम रेट तो फिक्स है, आपको गारंटीड टाइम रेट फिक्स है। प्रोडक्शन इक्वल टू स्टैंडर्ड हुआ तो 120% ऑफ टाइम रेट, जो टाइम रेट है उसका 120%। लेकिन अगर अबव स्टैंडर्ड हो गया तो इधर थोड़ा पॉलिसी डिफरेंट हो जाती है। अबव स्टैंडर्ड हो गया तो आपको पीसेस के बेसिस पे मिलेगा 120% और हायर ऑफ द पीस रेट फॉर द एंटायर आउटपुट। जितना आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, बराबर है, जितना आपने क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, जितना आपने पीसेस बनाया है, मल्टीप्लाइड बाय पीस रेट, वो भी पीस रेट में नॉर्मल पीस रेट नहीं, पीस रेट का 120% या उससे भी ज्यादा। सो दिस इज व्हाट गैंट टास्क बोनस प्लान, मालूम पड़ा कि नहीं, ये है अपना गैंट टास्क बोनस प्लान। और ये प्लान इट ऑल्सो ऑफर्स रीजनेबली गुड इंसेंटिव टू एफिशिएंट वर्कर्स। तो जो एफिशिएंट वर्कर है देखो उनको अच्छा मिल रहा है ना, अगर जिसने स्टैंडर्ड बनाया उसको 120% ऑफ टाइम रेट मिल रहा है, और जिसने अबोव स्टैंडर्ड बनाया उसको तो बहुत ही अच्छा इंसेंटिव मिल रहा है। जितना यूनिट प्रोड्यूस किया है, जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस किया है, उतना क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय जो पीस रेट होगा, नॉर्मल पीस रेट, उस नॉर्मल पीस रेट का 120% या उससे भी ज्यादा। तो मजे है ना, बराबर है। नहीं तो समझो उसने पीस बनाया 150 और नॉर्मल पीस रेट है 10, तो 150 इंटू 10 के हिसाब से होता है ना बेटा, 150 इंटू 10 करते। लेकिन इधर नॉर्मल पीस रेट नहीं, जो नॉर्मल पीस रेट है वो तो मिलेगा ही, उसका उसका 120%, मतलब इधर भी 20% एक्स्ट्रा या उससे भी ज्यादा, या उससे भी ज्यादा। तो 10 तो नॉर्मल पीस रेट हो गया, तो समझो कितना हो गया, 10 का 120% 12, या उससे भी ज्यादा 13 14। तो सोचो अभी 150 इंटू 10 करोगे तो नॉर्मल पीस रेट हो गया, 150 इंटू 10 किया तो क्या हो गया, नॉर्मल पीस रेट मतलब 1500 के हिसाब से मिलेगा, 1500 रुपया। बट 150 इंटू 13 कर लो, सोचो जो 120% या उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा, तो 13 करो या कम से कम 12 तो करना ही पड़ेगा। 10 का नॉर्मल पीस रेट है तो 120% कितना हो गया, 12, या हायर, हायर मतलब 13 भी हो सकता है, 14 भी हो सकता है, 15 भी हो सकता है। मल्टीप्लाई कर लो तो देखो पेमेंट बढ़ रही है कि नहीं, अच्छी बढ़ रही है। तो इसीलिए बोल रहा है कि इट ऑल्सो ऑफर्स रीजनेबली गुड इंसेंटिव। ये गुड इंसेंटिव देगा किसको, एफिशिएंट वर्कर्स को, एफिशिएंट वर्कर को अच्छा इंसेंटिव देता है बेटा, बराबर है। सो दिस इज व्हाट गैंट, बेटा ये है आपका गैंट टास्क बोनस प्लान। इसका प्लानिंग सबको, इसका जो प्लान है बोनस प्लान मेथड, ये सबके माइंड में फिक्स होना चाहिए। नाउ द नेक्स्ट प्लान इज व्हाट, इमर्सन्स एफिशिएंसी सिस्टम। व्हाट बेटा, इमर्सन्स एफिशिएंसी सिस्टम। नाउ सी, एमरसन्स का एफिशिएंसी सिस्टम क्या बोल रहा है, अंडर दिस सिस्टम मिनिमम टाइम वेजेस, व्हाट बेटा, अंडर दिस सिस्टम मिनिमम टाइम वेजेस आर गारंटीड। इसके सिस्टम में मिनिमम जो टाइम वेजेस है वो गारंटीड है, बट बियॉन्ड अ सर्टेन एफिशिएंसी लेवल, बट एक सर्टेन एफिशिएंसी लेवल के बाद बोनस इन एडिशन टू मिनिमम डे वेजेस इज गिवन। तो अगर एक एफिशिएंसी लेवल आपका क्रॉस हो गया तो आपको बोनस मिलना ही है, तो डेफिनेट है बोनस इन एडिशन टू मिनिमम जो डे वेजेस है वो तो मिलेगा ही, प्लस बोनस मिलेगा, समझा कि नहीं। तो ये किसका सिस्टम है, दिस इज द सिस्टम ऑफ इमर्शन टाइम वेज आर गारंटीड। ये सिस्टम है, मिनिमम टाइम वेजेस गारंटीड है, और एक एफिशिएंसी लेवल अगर आपने क्रॉस किया तो आपको बोनस भी मिलेगा इन एडिशन टू मिनिमम डे वेजेस। जैसे समझो लाइक एफिशिएंसी लेवल दिया और यहाँ पे दिया, ठीक है, एफिशिएंसी लेवल और क्या दिया बेटा, पे। अब बच्चा लोग समझो आपकी अगर एफिशिएंसी है अप टू 66.67%, अगर 66.67% तक आपकी एफिशिएंसी है तो आपको जो मिनिमम डे वेजेस है, टाइम रेट वेजेस, वो फिक्स मिल जाएंगे, वो फिक्स मिलेगा।
अगर आपकी एफिशिएंसी कितनी है, अप टू 66.67%, तो टाइम रेट वेजेस मिलेगा, बराबर है, जितना भी 1 घंटे का रेट है, बराबर है, उसके हिसाब से आपको टाइम रेट वेजेस आपको फिक्स मिलना है, राइट है। फिर मालूम पड़ा 1 घंटे का वेजेस कितना है प्लस कितना काम कर रहे हो आप, कितना घंटे आपने काम किया। लेकिन अगर वही एफिशिएंसी लेवल आपका 66.67% से 100% तक है, कितना 66.67 टू 100%, तो आपको जो मिनिमम डे वेजेस है वो तो मिलेगा ही, टाइम रेट वेजेस तो मिलेगा ही, प्लस आपको बोनस भी मिलेगा, धीरे धीरे बोनस बढ़ते जाएगा, जैसे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी वैसे आपका बोनस भी इंक्रीजेस ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे। सो याद रखना, अबव 66.67 टू 100% में क्या होगा, यू विल गेट द टाइम रेट वेजेस प्लस बोनस, बोनस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, सिंपल, राइट है, बोनस भी मिलेगा, धीरे धीरे आपको इंक्रीज होके मिलेगा। बट अगर वही आपकी एफिशिएंसी 100% हो गई, 100% से ऊपर चली गई, 100% से ऊपर ऊपर ऊपर, राइट, तो इफ योर एफिशिएंसी इज above 100%, above 100% गया भाई, इतना काम कर रहे हो, इतनी एफिशिएंसी है, वेरी गुड। तो अगर एफिशिएंसी आपकी above 100% गई, तो वो केस में देखो आपको टाइम रेट वेजेस तो मिल ही रहा है, ये तो फिक्स है, प्लस अगर 100% के ऊपर गया है तो टाइम रेट वेजेस तो मिलेगा ही, प्लस 20% बोनस ऑन टाइम रेट वेजेस। क्या बोल रहा है, क्या होगा, प्लस 20% बोनस मिलेगा ऑन टाइम रेट वेजेस, 20% बोनस फिक्स है, प्लस व्हाट बेटा, 20% बोनस ऑन टाइम रेट वेजेस, मतलब जो टाइम रेट है उस पर 20% बोनस भी आ जाएगा, कितना परसेंट, 20%, जैसे टाइम रेट ले लिया हमने ₹10, तो 20% कितना हो गया, ₹2, बराबर है, तो टाइम रेट वेजेस प्लस बोनस कितना, ₹2 का हो गया, तो हो गया ना 10, टाइम रेट वेजेस 10 था प्लस ₹2 का बोनस हो गया, तो कितना हो गया, 12 हो गया कि नहीं, फाइनली वही हो गया, 12 हो गया, प्लस अगर 100% के ऊपर आपकी एफिशिएंसी है तो क्या होगा, प्लस 1% एडिशनल बोनस मिलेगा, आपकी एफिशिएंसी ज्यादा है ना बेटा, योर एफिशिएंसी इज व्हाट, मोर देन 100% हुई, तो आपको एडिशनल बोनस भी मिलेगा 1% का, 1% का एडिशनल बोनस मिलेगा ऑन ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, जितना एफिशिएंसी आपका बढ़ रहा है उसके परसेंट, उसके बेसिस पे आपको 1% एडिशनल बोनस भी मिलेगा। समझो कितना हो गया आपका एफिशिएंसी, 110% हुआ, कितना, 110% हुआ, राइट है, तो देखो कितना परसेंट इंक्रीज हो रहा है, 10%, 100 के ऊपर 10% गया ना, बराबर है, कितना गया, 10% गया, तो उसके बेसिस पे 1% एडिशनल बोनस ऑन ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, मतलब 10% और मिल गया, 10% और मिल गया, सो बोनस ही बोनस है भाई, अगर अगर अच्छा काम कर रहे हो, एफिशिएंसी है आपकी अच्छी, तो आपको अच्छा खासा पे मिलेगा, ये सब पे सिस्टम्स है, और ये सिस्टम किसका है, एमर्सन्स का एफिशिएंसी सिस्टम। तो क्या बोल रहा है इसने, क्या बोला कि टाइम रेट वेजेस तो मिल रहा है, वो तो फिक्स है, प्लस 20% बोनस मिलेगा ऑन टाइम रेट वेजेस, 20% बोनस मिलेगा, और अगर 100 के ऊपर जितना एक्स्ट्रा गया है उतना परसेंट एडिशनल बोनस, वाह सही है, 100 के ऊपर 110% गया तो 10%, बराबर है, 10% के हिसाब से एडिशनल बोनस मिल गया, तो वही बोला ना, 1% एडिशनल बोनस ऑन ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी। अब 100 के ऊपर 101% गया तो 1% बढ़ा ना, तो 1% मतलब 1% एडिशनल बोनस, खत्म। सो दीज ऑल आर द सिस्टम्स, माइंड में रखो। तो एमर्सन्स का एफिशिएंसी सिस्टम मालूम पड़ गया सबको, क्या बोल रहा है, अप टू 66.67% क्या हो गया, टाइम रेट वेजेस, क्या, अप टू 66.67% टाइम रेट वेजेस, उसके ऊपर बढ़ा, उसके ऊपर एफिशिएंसी हुई 200% तक, तो टाइम रेट वेजेस तो मिलेगा ही, प्लस बोनस इंक्रीजेस ग्रेजुअली, और अगर अबव 100% हुआ तो टाइम रेट वेजेस तो मिलेगा ही, प्लस 20% बोनस ऑन टाइम रेट वेजेस,
प्लस 1% एडिशनल बोनस मिलेगा, एडिशनल बोनस ऑन ईच 1% इंक्रीज इन एफिशिएंसी, ऑफ ईच 1% इंक्रीज इन व्हाट, एफिशिएंसी. नाउ इंडिविजुअल बोनस प्लान में हॉलसे का प्लान है आपके पास, व्हाट, हॉलसे प्रीमियम प्लान, देन सेकंड है हॉलसे वियर प्रीमियम प्लान, देन रोवान प्लान, और फिर लास्ट में है बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान. पार्थ नहीं, बार्थ. ठीक है. तो देखो हॉलसे, हॉलसे ने क्या बोला, हॉलसे प्रीमियम प्लान क्या है, अगर टोटल अर्निंग कैलकुलेट करना है वर्कर का, तो इसने क्या फॉर्मूला दिया है टोटल अर्निंग का, कि टाइम वेजेस, क्या बेटा, टाइम वेजेस कितना है, टाइम वेजेस कैसे निकलेगा, कितना घंटा, एच मतलब आवर्स वर्क, एच मींस व्हाट, आवर्स वर्क. ये जब भी प्रैक्टिकल करूंगा तो बताऊंगा मैं. एच मींस आवर वर्कड और आर मींस टाइम रेट. समझो कितना घंटा काम किया आपने, 8 आवर्स, और टाइम रेट कितना है 10 रुपीज के हिसाब से. तो 8 आवर्स इंटू 10 कितना हो गया, खत्म, 80 रुपीज टाइम वेजेस. बराबर है, मालूम पड़ा कि नहीं. प्लस 50% ऑफ टाइम सेव्ड, ये क्या बोल रहा है, प्लस आपको क्या होगा, ये इसका बोनस प्लान है, कितना आपने टाइम बचाया उसका 50%. तो टाइम बचाया मतलब कैसे, स्टैंडर्ड टाइम कितना था, समझो बोला आपको, स्टैंडर्ड टाइम बोला है आपको, आपको काम 40 आवर्स में खत्म करना है. एक एग्जांपल लो, चलो एक एग्जांपल लेते हैं. आपको बोला है कि जो काम है वो आपको 6 आवर्स में खत्म करना है, 6 आवर्स, और फिर आवर्स वर्क के, आवर्स वर्क मतलब कितना हो गया, आपने 4 घंटे में खत्म कर दिया. स्टैंडर्ड, एस फॉर स्टैंडर्ड और एच फॉर कितना घंटा आपने काम किया. तो 6 घंटा स्टैंडर्ड था लेकिन आपने 4 घंटे में खत्म कर दिया, तो कितना टाइम सेव हो गया, 2 आवर्स. अब 2 आवर्स का 50% ले लो, तो कितना हो गया, 2 आवर्स का 50% 1. ये प्रैक्टिकल करेंगे ना हम लोग तो सब मालूम पड़ जाएगा, डोंट वरी. इनटू, नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकल करेंगे. इनटू आर मतलब टाइम रेट. तो फॉर्मूला याद रखो, हॉलसे प्रीमियम प्लान का फॉर्मूला क्या बोल रहा है, 50% ऑफ टाइम सेव्ड के हिसाब से आपको बोनस मिलेगा. फिर हॉलसे वियर का, हॉलसे वियर का फॉर्मूला क्या है, सेम है इसका फॉर्मूला, हॉलसे और वियर, इसमें वियर भी आ गया. हॉलसे वियर का फॉर्मूला क्या बेटा, पूरा फॉर्मूला सेम है, सिर्फ क्या बोल रहा है ये हॉलसे वियर फॉर्मूले में, इधर 50% नहीं होगा, इधर कितना होगा, 33.33% ऑफ टाइम सेव्ड हो जाएगा. कितना होगा, 33.33% ऑफ टाइम सेव. तो 33.33% को याद रखो, क्या लिखते हैं हम लोग, 1/3. 33.33% कैन बी रिटन एज व्हाट, 1/3. सबसे सिंपल 1/3, समझा, 1/3. क्लियर है, मालूम पड़ा. समझो 9 आवर्स का स्टैंडर्ड है, माइनस एक्चुअल काम उसने कर दिया 6 घंटे में, एक्चुअल कितना आवर्स वर्कड में कर दिया, कितना एक्चुअल टाइम लगा उसको करने में, एक्चुअल आवर वर्क 6 घंटा. तो 9 माइनस 6 कितना हो गया, 3. अब 3 का 1/3, 3 का 1/3 कितना होता है, 1 इंटू टाइम रेट. तो सेम फॉर्मूला है, खाली डिफरेंस देखा क्या है, कि हॉलसे क्या बोल रहा है, हॉलसे, हॉलसे बोल रहा है 50% ऑफ टाइम सेव, और हॉलसे वियर क्या बोल रहा है, 1/3 ऑफ टाइम सेव. कितना, 1/3. बस ये डिफरेंस है, वो 50% बोल रहा है, ये 1/3 बोल रहा है. क्या, वो 50% बोल रहा है और ये क्या बोल रहा है, हॉलसे वियर 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड. याद रखो, दैट यू हैव टू रिमेंबर इट. बाकी दोनों फॉर्मूला सब कुछ सेम है. नेक्स्ट, रोवान प्लान. अभी रोवान का क्या प्लान है, टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करने के लिए. इसने भी देखो, सब में टाइम वेजेस फिक्स है आपका, टाइम वेजेस, टाइम वेजेस, इधर भी टाइम वेजेस, इधर भी टाइम वेजेस. और टाइम वेजेस कैसे निकलता है, एच इंटू आर, आवर्स वर्कड इंटू टाइम रेट. प्लस ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, आपको बोनस कैसे मिलेगा, आपने कितना टाइम सेव्ड किया है, आपने टाइम कितना सेव किया. जैसे बोला ना मैंने, 6 आवर्स का टाइम था स्टैंडर्ड टाइम, आपने 4 घंटे में काम खत्म कर दिया, मतलब 2 आवर्स आपने सेव किया, डिवाइड बाय आपको टाइम कितना अलाउ किया गया था, स्टैंडर्ड मतलब टाइम अलाउ मतलब स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड कितना अलाउ किया गया था आपको, 6 आवर्स आपको बोला गया था. तो अब क्या हो गया, एस माइनस एच अपॉन एस, तो 2/6 इंटू आवर्स वर्कड कितना किया, इंटू रेट क्या है, इंटू रेट. तो फॉर्मूला याद रखो, ये फॉर्मूला सब हम लोग एग्जाम्पल के साथ देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. तो याद रखना, इसका फॉर्मूला क्या है, रोवान का. इसने, इसके सिस्टम में बोनस कैसे मिलेगा, इसने सीधा बोला टाइम सेव्ड कितना है अपॉन टाइम अलाउड कितना, कितना टाइम सेव्ड किया अपॉन टाइम अलाउड कितना है, इंटू एच इंटू आर. बस सिंपल, बस यही याद रखना है, राइट. सो याद रखो क्या, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड.
इंटू एच इंटू आर, कितना टाइम सेव्ड हुआ है अपॉन टाइम अलाउड कितना है इंटू एच इंटू आर, दैट्स इट। ये किसका है? रोवान प्लान, रोवान का प्रीमियम प्लान। और फाइनली फाइनली बार्थ वेरिएबल शेयरिंग प्लान। इसका बार्थ का वेरिएबल शेयरिंग प्लान का फॉर्मूला क्या है? ये कैसे टोटल अर्निंग्स कैलकुलेट करेगा? इसका सिंपल फॉर्मूला है आर, जो रेट पर आ रहा है, अंडर रूट एस इंटू एच, आर अंडर रूट एस इंटू एच। स्टैंडर्ड बराबर है क्या? स्टैंडर्ड मालूम पड़ा, स्टैंडर्ड टाइम कितना है इंटू आर्स वर्क कितना है, और इधर रेट पर आर क्या है, और ये अंडर रूट, बराबर है कि नहीं? मालूम पड़ा कि नहीं? समझा? तो ये सब, ये चारों फॉर्मूला है जिसमें से आपका सबसे मेन आपको प्रैक्टिकल्स में आता है एग्जाम में, हॉलसेवियर, रोवान प्लान, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। तो हॉलसे में याद रखना कितना परसेंट टाइम, कितना परसेंट ऑफ टाइम सेव्ड के हिसाब से बोनस मिलेगा आपको 50%। हॉलसेवियर में क्या हो गया? 33.33%, मतलब 1/3 ऑफ टाइम सेव्ड। और रोवान में क्या बोल रहे हैं? रोवान में कितना टाइम सेव्ड है अपॉन टाइम अलाउड इंटू एच इंटू आर, टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड इंटू एच, एच मतलब आज वर्क इंटू टाइम रेट, बराबर है? तो ये फॉर्मूले सब याद रखो, समझा? रोवान प्लान में क्या बोला? रोवान प्लान में कोई परसेंटेज नहीं है, वहां क्या बोल रहा है? टाइम सेव्ड अपॉन टाइम अलाउड, time saved upon time allowed into h into r, that's it. So these all are the formula, you have to remember it, okay? You all have to remember it.